हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। एंड मेरा नाम है तपेश और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल तपेश क्लासेस में। तो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, यानी कि जीओसी, जिसे आप प्यार से जीओसी कहते हैं। तो बड़े ध्यान से देखिएगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जीओसी, जिसे हम बोलते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं इस जीओसी को, इसे बोलते हैं जनरल जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हमें इस केमिस्ट्री को जो स्टार्ट कर रहा हूँ जीओसी को, यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो मैं बता दूं कि ये वीडियो सीरीज काफी लंबी चलने वाली है। एंड वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो सीरीज के अंदर जो पढ़ाया जाएगा वो बेसिक से लेके बहुत एडवांस तो होने वाला है। तो प्लीज वीडियो को बने रहिएगा, क्योंकि अभी क्लास 11th वाले स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख सकते हैं, एंड 12th वाले भी देख सकते हैं, एंड क्लास 10th वाला भी कोई स्टूडेंट देखना चाहता है तो वो भी दे सकता है। एंड जो बीएससी कर रहा है उन स्टूडेंट के लिए भी ये वीडियो है, यानी कि जो आगे ग्रेजुएशन की जो तैयारी कर रहा है, ग्रेजुएशन में जो बच्चा है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो भाई इस वीडियो को सभी लोग देख सकते हैं जिसे केमिस्ट्री अच्छी लगती है, जिसे केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड हो। यदि नहीं इंटरेस्टेड है तो प्लीज वीडियो में बने रहिएगा, आपको इंटरेस्ट दिला देंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने जीओसी को, यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो ध्यान से समझिएगा, इस जीओसी पढ़ने से पहले ही आइए सेकंड बुक आती है हमारी, जो 11th की पढ़ते हैं सेकंड बुक पढ़ते हैं, तो आपकी जो सेकंड बुक होती है उसी को बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उसी के अंदर सबसे पहले जो पढ़ा जाता है, उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो पार्ट पढ़ा जाता है उसको बोलते हैं जीओसी, यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इस जीओसी को पढ़ने से भी पहले इस जीओसी को पढ़ने से पहले इसके कुछ पार्ट है, इसके कुछ डिवाइड है, उसको डिवाइड करता हूँ, ठीक है। तो जीओसी को पढ़ने से पहले हमें एक और जीओसी पढ़नी पड़ेगी। उस जीओसी को बोलते हैं प्री जीओसी। उसे क्या बोलते हैं? प्री जीओसी। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्री जीओसी। यानी कि मैंने क्या कहा कि आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से भी पहले आपको जीओसी पढ़नी पड़ेगी। उसे बोलते हैं हम प्री जीओसी। उसे क्या बोलते हैं? प्री जीओसी। अब देखिएगा, सेकंड जो पार्ट है इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लगभग 6 हिस्सों में डिवाइड किया है। अभी 6 हिस्से होते हैं इसके, मैं अभी क्लास में लेना चाहेंगे। सबसे पहला पार्ट जीओसी पढ़ने से भी पहले हमें पढ़नी पड़ेगी प्री जीओसी। समझ में आया होगा आपके? ठीक है। एंड सेकंड जो पार्ट है इस केमिस्ट्री के अंदर, जीओसी के अंदर, हमें पढ़ने इफेक्ट। क्या पढ़ने? इफेक्ट। अब वो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होंगे, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। क्या मिलता है आपको? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। एंड इन्हें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स इन बॉन्ड्स भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक। राइटिंग में बताइएगा, आप कंसेप्ट को समझिएगा केवल, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इन बॉन्ड्स। इन्हें क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट बॉन्ड्स भी कहा जाता है। अभी हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे आज, ठीक। एंड थर्ड यहाँ पे जो आता है, यहाँ पे हम एसिडिटी एंड बेसिसिटी के भी बारे में पढ़ते हैं, एंड एरोमेटिसिटी के बारे में पढ़ते हैं, एंड रिएक्शन इंटरमीडिएट के भी बारे में पढ़ते हैं। यानी ये कुछ ऐसे हमारे केमिस्ट्री के पार्ट है। एंड इसके बाद पढ़ते हैं स्टेरिक इफेक्ट एंड फील्ड इफेक्ट। इसके बाद क्या पढ़ते हैं हम? स्टेरिक स्टेरिक एंड फील्ड इफेक्ट। फील्ड इफेक्ट। क्या कहा मैंने? जीओसी के अंदर मुझे 3 चीजें पहले पढ़नी पड़ेंगी। सबसे पहले जीओसी पढ़ने से भी पहले मुझे प्री जीओसी पढ़नी पड़ेगी, जिसमें लगभग 7-8 लेक्चर हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ज्यादा बड़े लेक्चर नहीं होंगे, छोटे छोटे लेक्चर हुआ करेंगे। हम एक वीडियो में कंसेप्ट पूरा समझा करेंगे। सबसे पहले प्री जीओसी पढ़िए, एंड सेकंड पार्ट पे पढ़िए हमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन बॉन्ड्स भी कहते हैं। एंड थर्ड नंबर पे हमें स्टेरिक इफेक्ट एंड फील्ड इफेक्ट के बारे में पढ़ना है। एंड फोर्थ नंबर पे बात करते हैं। फोर्थ नंबर पे हमें एरोमेटिसिटी पढ़नी है। वैसे वो एक अलग से भी है, टॉपिक है बहुत बड़ा, पर हम इसी के अंदर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एरोमेटिसिटी, ठीक है। एरोमेटिसिटी, ठीक है। एंड उसके बाद पढ़ेंगे हम एसिडिटी एंड बेसिसिटी। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? एसिडिटी एंड बेसिसिटी। एसिडिटी एंड बेसिसिटी, ठीक है। एसिडिटी एंड बेसिसिटी। एंड ये भी एक अलग से है, लेकिन हम सब जीओसी के अंदर कवर करेंगे, जिससे हमें आगे जब पढ़ेंगे हम उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तो हमें आसान लगने लगे, ठीक है। आपने इफेक्ट पढ़े होंगे बहुत सारे, इसमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, आपने इफेक्ट पढ़ा होगा इंडक्टिव इफेक्ट। देखिएगा, आपने जो इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है, अब मैं 100% 99%
चांस है कि आपने जो इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है वो सही तरीके से नहीं पढ़ा है। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपने जो इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है उसमें 99% थोड़ी सी कमी, 99% बहुत बड़ा कंसेप्ट उसमें कुछ मिस कर दिया होगा। उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा जब मैं वीडियो बनाऊंगा इंडक्टिव इफेक्ट की। तो आगे ये आया हमारा एसिडिटी एंड बेसिसिटी। एंड 6 नंबर पे 1 2 3 4 5 6 यानी 6वें नंबर पे जो आता है वो आता है हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या आता है? रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ना है आपको। रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो मैंने जीओसी को 6 भागों में डिवाइड किया है। पहला है प्री जीओसी, फिर दूसरा है इलेक्ट्रो। मेरे साथ साथ बोलिएगा, आप जरूरी नहीं है कि इसको लिखे, मतलब लिख के ही बोले, नहीं, मेरे साथ बोलेगा। सबसे पहला आता है प्री जीओसी। प्री जीओसी यानी कि जीओसी पढ़ने से भी पहले जो पार्ट पढ़ा जाना है उसका नाम है प्री जीओसी। सेकंड नंबर पे है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट बॉन्ड्स भी कहते हैं। एंड थर्ड नंबर पे हमने लिखा है स्टेरिक इफेक्ट एंड फील्ड इफेक्ट। अब पहले लिख लो, इससे कोई दिक्कत हो रही है, स्टेरिक इफेक्ट एंड फील्ड इफेक्ट। एंड अगला जो नेक्स्ट आता है वो आता है एरोमेटिसिटी। एंड उसके बाद लिखा है एसिडिटी एंड बेसिसिटी। एंड उसके बाद है रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट आपने नाम तो सुना ही होगा। इंटरमीडिएट जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में बनता है, उस स्टेप जो है उसे बोलते हैं रिएक्शन, जो बना है इंटरमीडिएट। ठीक, अब थोड़ा आगे चलते। तो दोस्तों अब थोड़ा आगे बढ़ते, अब पढ़ते इफेक्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो इफेक्ट पढ़े जाते हैं, मेजरली 3 तरीके के इफेक्ट पढ़े जाते हैं। उन इफेक्ट को पढ़ते हैं। क्या कहा मैंने? इफेक्ट इन ऑर्गेनिक, यानी ऑर्गेनिक के अंदर जो इफेक्ट है वो जनरली 3 है। जनरली बात कर रहा हूँ, आप कितने भी पार्ट बना सकते हैं वैसे, ठीक है। तो मैंने कहा कि इफेक्ट इन ऑर्गेनिक, यानी ऑर्गेनिक के अंदर जो इफेक्ट है वो जनरली मेजरली 3 तरीके के इफेक्ट है। उन्हें ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो इनके अंदर कितने इफेक्ट है? 3 इफेक्ट, ठीक है। सबसे पहला आता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, जो हाँ वही जो आपने कि मैंने लिखा था, ठीक। पहला है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इन्हीं के बारे में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। एंड सेकंड नंबर पे आता है फील्ड इफेक्ट। सेकंड नंबर पे क्या आता है? फील्ड इफेक्ट। थर्ड नंबर पे आता है स्टेरिक इफेक्ट। क्या आता है? स्टेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो मैंने कहा कि 3 तरीके के इफेक्ट है इफेक्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जनरली। पहला आता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, दूसरा है फील्ड इफेक्ट FIELD, और अगला है स्टेरिक इफेक्ट। इन 3 तरीके के बारे में बात करते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होगा? है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, एक तरीके से नाम को देखो तो नाम ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन की वजह से कोई इफेक्ट लगेगा, जिसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। यानी एक तरीके से ये इलेक्ट्रॉन के थ्रू लग रहा है, यहाँ पे कुछ अट्रैक्शन होगा, उसके थ्रू एक इफेक्ट लगेगा। एक तरीके से कहा जाए, ये जो इफेक्ट है, ये जो इफेक्ट लगता है वो बाय बॉन्ड लगता है। क्या कहा मैंने? कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वो इफेक्ट है जो बाय बॉन्ड लगते हैं, और जबकि फील्ड इफेक्ट थ्रू स्पेस लगता है। जो फील्ड इफेक्ट होता है वो थ्रू स्पेस लगता है, थ्रू स्पेस। क्या कहा मैंने? कि जो फील्ड इफेक्ट होता है वो क्या लगता है? थ्रू स्पेस, यानी कि हवा में ही, यानी एयर में, यानी हवा में ही क्या लगता है? फील्ड इफेक्ट। एंड स्टेरिक इफेक्ट भी कुछ इस तरीके का इफेक्ट है जो थ्रू स्पेस लगता है, ना कि बाय बॉन्ड। मैंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है वो क्या लगता है? बाय बॉन्ड लगता है। यानी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या है? जो बाय बॉन्ड, यानी बॉन्ड के थ्रू लगती है, उन इफेक्टों को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इनके अंदर बहुत सारे आएंगे, वो एक बाद में बात करेंगे, उनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का मतलब समझिएगा। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का मीन्स कि जो बाय बॉन्ड लगते हैं, यानी बॉन्ड के थ्रू लगते हैं, उन इफेक्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। और फील्ड इफेक्ट क्या होते हैं? जो थ्रू स्पेस लगते हैं, यानी कि उन्हें, उन इफेक्ट को लगने के लिए कोई बॉन्ड की आवश्यकता नहीं है, उनको जो थ्रू स्पेस में लगेंगे उन इफेक्ट को कहा जाएगा फील्ड इफेक्ट। एंड स्टेरिक इफेक्ट भी कुछ इस तरीके का इफेक्ट है जो थ्रू स्पेस लगते हैं। क्या लगते हैं? थ्रू स्पेस। मैंने 3 तरीके के बारे में इफेक्ट में कहा कि इफेक्ट इन ऑर्गेनिक में 3 तरीके के इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, फील्ड इफेक्ट एंड स्टेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जो बाय बॉन्ड लगता है, यानी कि वो इफेक्ट जो बाय बॉन्ड लगते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। एंड सेकंड नंबर फील्ड इफेक्ट क्या होता है? जो थ्रू बॉन्ड लगता है, सॉरी थ्रू स्पेस लगता है। एंड स्टेरिक इफेक्ट वो भी थ्रू स्पेस लगता है। एक बात याद रखिएगा कि मैं ज्यादा लिखवा नहीं रहा हूँ, मेरा टारगेट केवल उस कंसेप्ट को समझाने के लिए रहेगा, क्योंकि आप जितने भी एंट्रेंस दोगे, अच्छे जो एंट्रेंस दोगे, उनमें कभी थ्योरी नहीं आती है।
केवल क्वेश्चन आते हैं, उस न्यूमेरिकल आता है या क्वेश्चन आता है, आपको उसे सॉल्व करना होगा। मेरा टारगेट केवल वही रहेगा, ना कि इस थ्योरी को लिखवाना। किसी बोर्ड को या किसी को पर्पस को लेकर मैं इस वीडियो को नहीं बना रहा हूँ, केवल सिखाने के लिए, सिखाने से ही वीडियो है, इसकी आप सीख जाओ उससे, ठीक है। तो उसके लिए वीडियो है ये। तो मैंने कहा इलेक्ट्रॉन इफेक्ट बाय बॉन्ड लगते हैं, फील्ड इफेक्ट थ्रू स्पेस बनते हैं, मतलब ये भी थ्रू स्पेस है, हाँ, और ये भी थ्रू स्पेस है, हाँ। आपको नहीं लगना चाहिए, पर लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है, मैं अभी बात करता हूँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, फील्ड इफेक्ट एंड स्टेरिक इफेक्ट। मान लीजिएगा आपने ये वाला स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा देखा होगा, देखिएगा कि कार्बन है, इसके इधर सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन। यहाँ पे फ्लोरीन नाम का कोई प्राणी लगा है, क्या नाम है, फ्लोरीन नाम का कोई प्राणी लगा है, फ्लोरीन नाम का कोई एटम लगा है, कोई एलिमेंट है। अब ध्यान से देखिएगा, अब हुआ क्या कि जब ये फ्लोरीन नहीं लगा था, क्या नाम है ना, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी बड़ी बात है यहाँ पे, कि जब ये फ्लोरीन नहीं लगा था तो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड था, और बॉन्ड क्या है, बॉन्ड में बॉन्ड किससे बना है, इलेक्ट्रॉन से, यानी अट्रैक्शन, अट्रैक्शन ही तो बॉन्ड है। तो इसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी फ्लोरीन के लगने से पहले, जब फ्लोरीन नहीं लगा था, तो उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को स्ट्रक्चर के द्वारा दिखाते हैं। मान लीजिए कि अभी मैं इन दोनों कार्बन की बात कर रहा हूँ, मैं कहा कि इन दोनों कार्बन की बात कर रहा हूँ, तो कार्बन बॉन्ड कार्बन कुछ ऐसा होगा, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इक्वली से होंगे, यानी जितना इलेक्ट्रॉन इधर होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी इस कार्बन के पास होगी, उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन के पास होगी। अब जैसे ही यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा है, तो उसके लगने से क्या इफेक्ट आया है भाई, कुछ ना, यदि आप पहले तो सिंगल थे और आप दोस्तों के संपर्क में आए, तो आपके अंदर कुछ ना कुछ एक्टिविटी, कुछ ना कुछ गुण, उन्हें दोस्तों के तो भी आए होंगे, या आपके गुण कुछ अपने जो दोस्त थे तुम्हारे, उनके अंदर नहीं होंगे। ऐसा ही कुछ यहाँ हुआ है, ठीक है। और कुछ रिलेशन ऐसे भी होते हैं कि जो बिना कांटेक्ट में आए हुए भी वहां पे फोर्स लग जाती है, कुछ एक्टिविटी, कुछ गुण सामने वाले में पड़ जाते हैं, यदि हम उससे बिना संपर्क, यानी कि सामने से नहीं, ऐसा नहीं कि हम उससे डेली मिलते हो या ऐसे, पर लेकिन दूर से ही बातें होती है, फोन से ही बातें होती है, या बहुत सारे सोशल मीडिया है जिससे बातें हो रही है, पर लेकिन हाँ फिर भी कॉन्टेक्ट है, ऐसे ही कुछ यार। ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा, ऐसा यहाँ पे तो हो रहा है सामने से, जैसे हम स्कूल जाते हैं तो हमें फ्रेंड्स मिलते हैं, तो वहां पे यानी वो हमें मिलते हैं, ऐसा ही। तो मैंने क्या कहा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो इक्वली शेयर थी, जितने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर थी उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन के पास थी। जैसे ही फ्लोरीन जुड़ा है यहाँ पे, तो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे क्या असर पड़ा है उसे देखते हैं। अब जैसे ही फ्लोरीन, यानी ये पहले बिफोर फ्लोरीन था, यानी फ्लोरीन के जुड़ने से पहले था, अब आफ्टर फ्लोरीन, जब फ्लोरीन लगा उसके बाद क्या है, तो उसके बाद स्ट्रक्चर को देखिएगा, कुछ ऐसी हुई है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन है, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन है, और यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है। अब हुआ क्या है कि जो फ्लोरीन जुड़ा है, तो जिसकी वजह से फ्लोरीन की हमें पता है कि फ्लोरीन रिश्ते में बहुत बड़े लगते हैं कार्बन से। यहाँ पे मेरा मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, किससे है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन खींचने की जो पावर है, जो टेंडेंसी है, ठीक है, वो फ्लोरीन की ज्यादा होती है कंपेरिजन टू कार्बन, ठीक है। तो फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। मान लीजिए कि ये फ्लोरीन है, क्या है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन की कम से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे बहुत ज्यादा होती है। मान लीजिए अकेला कोई फ्लोरीन है, ठीक है, और ये कार्बन है, कार्बन के कंपेरिजन में फ्लोरीन कुछ ऐसा दिखता होगा, यानी कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब इसे आपस में जोड़ दिया गया है किसी के द्वारा, मान लीजिएगा कि ये बॉन्ड है, सपोज दैट बॉन्ड है, तो इसके बीच में इस पेन को खींचा जा रहा है, यानी कि बॉन्ड है इसे खींचा जा रहा है, तो ये दो पेन है, इसका मतलब इसे फ्लोरीन समझिएगा, और ये कारण, तो कौन खींच लेगा, साफ दिख रहा है ये जो डबल मार्कर है वो खींच लेंगे, क्योंकि इनकी पावर ज्यादा है। ऐसा ही कुछ फ्लोरीन है हमारा, ऐसा ही क्या है कि फ्लोरीन वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, क्या कहता है, खींच लेता है, जिसकी वजह से फ्लोरीन पर आया था पार्शियली माइनस, हाँ, ये पार्शियली है, इसका मीन्स है पार्शियली नेगेटिव, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से जा रहे हैं कि ये यहाँ से निकल के जा रही है, खींच, फ्लोरीन खींच ले रहा है, यहाँ से कमी हो रही है, तो इस पर आता है पार्शियली प्लस, ठीक है। अब और यहाँ पे आता है डबल पार्शियली प्लस, यानी यहाँ से और कम गए हैं, ठीक है, इसके बाद से सबसे ज्यादा जा रहा है, समझ में आया होगा आपके, ये खींचता जा रहा है। अब इसके बाद जो स्ट्रक्चर हुई है कुछ इस तरीके से होगी कि यहाँ पे जो बॉन्ड बॉन्ड होगा उसकी जो स्ट्रक्चर होगी कुछ ऐसे, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ बढ़ गई है, फ्लोरीन की तरफ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम होगी। अब ऐसे ही कुछ यहाँ पे जो बॉन्ड रहा है वो कुछ ऐसा हो गया है,
यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी तरफ है, इधर कार्बन है, यानी कौन हिस्सा बजा रहा है, फ्लोरीन जीत रहा है सबसे, कौन जीत रहा है, फ्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की तरफ ज्यादा है, ऐसे इधर, यानी कि सबकी स्ट्रक्चर बनाओगे तो सब उधर की तरफ चलती जाएगी, क्योंकि उधर फ्लोरीन लगा है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी पावर, इलेक्ट्रॉन खींचने वाली पावर बहुत ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, समझ में आया होगा आपके। और यानी मैं समझाना चाह रहा हूं कि जो ये खींच रहा है, फ्लोरीन खींच रहा है, किसके थ्रू, इस बॉन्ड के थ्रू, किसके थ्रू, बॉन्ड के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक, यानी इस बॉन्ड में क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के थ्रू इफेक्ट लग रहा है, और किसके थ्रू लग रहा है, बाय बॉन्ड, ये क्या है, बॉन्ड, तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इन्हें क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, जो इफेक्ट लग रहा है वो इलेक्ट्रॉन के थ्रू लग रहा है, इलेक्ट्रॉन है उसमें, और किसके थ्रू लगता है, बाय बॉन्ड, यानी बॉन्ड के थ्रू लग रहा है, तो बॉन्ड में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, सीधी सी बात है, हमें पता है कि दो इलेक्ट्रॉन, जब हमने पढ़ा था कि दो, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो, यदि डबल बॉन्ड होता है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार, यदि ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, छह, ये आपने पढ़ा है। ऐसे यहाँ पे ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये फ्लोरीन खींच रहा है, इस तरीके से बॉन्ड है, खींच रहा है, उस पर पार्शियली माइनस आ रहा है, इस पर पार्शियली प्लस आ रहा है, इस पर डबल पार्शियली प्लस आ रहा है, समझ में आया होगा आपके। तो यानी ये बाय बॉन्ड लग रहा है, तो इफेक्ट सब कुछ लग रहा है, किसके थ्रू लगता है, बाय बॉन्ड, और इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, समझ में आया होगा, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। लेकिन कुछ ऐसा लिखता हूँ कि कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन यहाँ पे सीएल लगा देता हूँ, तो ये तो आपको भी पता होगा। इसी की तरह फ्लोरीन की यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, अब यहाँ पे क्लोरीन की ज्यादा है, तो क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी, ये कुछ ऐसे हो जाएगी कि फ्लोरीन क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी, तो इसी के वजह से इस पर पार्शियली माइनस आ जाएगा, इस पर पार्शियली प्लस आ जाएगा, इस पर डबल पार्शियली प्लस आ जाएगा, समझ में आया होगा आपके। सबसे ज्यादा जो बढ़ेगी वो इस वाले की तरफ बढ़ेगी, क्योंकि सीएल जो लगाए इसके नजदीक लगाए, आप उस दोस्त पे ज्यादा इफेक्ट डाल पाते हो जो दोस्त आपके सबसे ज्यादा नजदीक रहता है, या जिससे ज्यादा दोस्ती रहती है, आप ऐसा सोच सकते हो, बिल्कुल ऐसा ही है, आप जिसके पास ज्यादा रहते हो उस पर इफेक्ट ज्यादा डाल पाते हो, समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये सब ये था हमारा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का एक एग्जाम्पल। बात करते हैं फील्ड इफेक्ट के बारे में, यानी कि फील्ड इफेक्ट क्या होता है, जो थ्रो स्पेस लगता है, ये भी थ्रो स्पेस है, स्टेरिक इफेक्ट भी थ्रो स्पेस है, इफेक्ट भी थ्रो स्पेस है। बात करते हैं इसी के बारे में। अब देखिएगा थ्रो स्पेस यानी कि फील्ड इफेक्ट क्या होता है। मान लीजिएगा कि मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, मान लीजिए कुछ ऐसा कोई ग्रुप है, ये कुछ नाइट्रोजन है, और आपको पता है कि नाइट्रोजन की जो मिनिमम वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 3, ठीक है, यानी नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है। अब देखिएगा कुछ इधर कुछ जुड़ा है कोई ग्रुप, अब यहाँ पे कुछ जुड़ा है, इसको मैं इसकी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ कुछ इसी, ठीक है, ये कुछ मान लीजिए कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हुआ है, ठीक है। अब ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ आर ग्रुप जुड़े हैं, क्या जुड़े हैं कि आर ग्रुप कुछ भी हो सकता है। अब क्या किया मैंने कि इस नाइट्रोजन के बॉन्ड कीजिएगा, तो एक घेरा एक घेरा एक घेरा और एक घेरा, यानी टोटल 4 बॉन्ड हो गए, और नाइट्रोजन मिनिमम 3 बॉन्ड बनाता है, इसी की वजह से नाइट्रोजन पे आ जाएगा प्लस, क्या आ जाएगा, प्लस, समझ में आया होगा आपके। एंड हुआ क्या है कि ऑक्सीजन का मैंने यहाँ पे जो 2 बॉन्ड है, ऑक्सीजन खुश है, 2 बॉन्ड में खुश है, पर लेकिन हुआ क्या है कि इस बॉन्ड को मैंने यहाँ से हटा दिया, और इस ऑक्सीजन पे क्या आ गया, नेगेटिव। बस यही सीखना था, अब ध्यान से देखिएगा। अब क्या होगा, हमें पता है कि प्लस और माइनस हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, प्लस एंड माइनस हमेशा एक दूसरे को ईच अदर अट्रैक्ट करते हैं, तो होगा क्या कि इन दोनों में क्या लगेगा, अट्रैक्शन, इन दोनों में क्या लगेगा, अट्रैक्शन। और ये जो अट्रैक्शन लग रहा है क्या बॉन्ड का थ्रो लग रहा है, ये बॉन्ड है इनके थ्रो थोड़ी लग रहा है, ये एयर में लग रहा है, हवा में लग रहा है, क्या लग रहा है, थ्रो स्पेस, और इसके कारण जो इफेक्ट लग रहा है, और इसी इफेक्ट को बोलते हैं फील्ड इफेक्ट। क्या ये थ्रो स्पेस तो लग रहा है, एक तरीके से एक प्लस है और एक माइनस है, ध्यान से देखिएगा, यदि थोड़ी स्पीड लग रही तो वीडियो को थोड़ा स्लो करके चला दीजिएगा। नाइट्रोजन है 4 बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन के इस पर आया प्लस, ऑक्सीजन है ये बॉन्ड कम कर दिया इसलिए ऑक्सीजन पर आया माइनस, इधर प्लस है और इधर माइनस है, इधर प्लस है और इधर माइनस है, तो ईच अदर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे एक इफेक्ट लगेगा, और इसी इफेक्ट को कहते हैं फील्ड इफेक्ट, क्या कहते हैं, फील्ड इफेक्ट। बट ये जो इफेक्ट लग रहा है वो क्या लग रहा है, थ्रू स्पेस लग रहा है, क्या
इसका और यहाँ पे कोई बॉन्ड से कनेक्शन थोड़ी है। यदि ये यहाँ पे भी होता और यदि यहाँ पे होता ऑक्सीजन, तब भी इफेक्ट लगता, तब भी उस इफेक्ट को हम फील्ड इफेक्ट करे। मैं इसे पढ़ाता रहूंगा, आप सोचते रहोगे कि थ्रो स्पेस लगा है तो ये आप उसे स्टेरिक इफेक्ट कह रहे हो, और थ्रो स्पेस लगा है तो ये वो फील्ड ऐसा कह रहे हो। भाई वो गलत तरीके का है, समझते हैं, समझ में आया होगा ये। बात करते हैं स्टेरिक इफेक्ट के बारे में। मान लीजिए कोई बेंजीन आपको कंपाउंड है, ये सुना तो होगा आपने बेंजीन नाम का कंपाउंड, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे कोई ग्रुप लगा है NO2 टाइप का, क्या लगा है NO2 टाइप का कोई ग्रुप लगा है। अब यहाँ पे देखिएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पे, और ये यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई फिर से यहाँ पे कोई कार्बन लगा है और इसके 3 यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगे हैं। मिथाइल ग्रुप को आप इसे आर कह लोगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये कुछ बड़ा सा एक ग्रुप है जो कि बेंजीन पे इधर लगा है और एक इधर है, ऊपर नाप का ग्रुप लगा है। अब ध्यान से देखिएगा हुआ क्या, इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड लगे हैं और इस कार्बन के पास 2 और एक 3 और एक 4, इस नाइट्रोजन के पास भी 4 बॉन्ड है और इस कार्बन के पास भी 4 बॉन्ड है, ठीक है। अब हुआ क्या है कि इस पूरे ग्रुप को देखिएगा, इस पूरे ग्रुप को, और इस पूरे ग्रुप को देखिएगा तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके पास देखिए 2 2 4 और 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास। यहाँ पे भी 2 और 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इनके आपस के बीच में क्या लगेगा, इफेक्ट लगेगा, यानी एक तरीके से फोर्स लगेगा, जिसे क्या बोलेंगे हम, रिपल्सन। क्या बोलेंगे, रिपल्सन। और ये बड़े बड़े ग्रुप, यानी कि कहें टू बल्कि ग्रुप, क्या कहा मैंने, टू बल्कि ग्रुप, टू बल्कि ग्रुप। बल्कि ग्रुप का मतलब 2 बड़े बड़े ग्रुप, मिनिमम 2 बल्कि ग्रुप। क्या कहा मैंने, मिनिमम 2 बल्कि ग्रुप, मिनिमम 2 बल्कि ग्रुप जब आपस में रिपल्सन फील करते हैं, और जो कि कैसा है, थ्रो स्पेस, यानी थ्रो स्पेस में यदि वो 2 बड़े बड़े ग्रुप रिपल्सन फील करते हैं, तो उस इफेक्ट को बोलते हैं स्टेरिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं, स्टेरिक इफेक्ट। यानी कि मैं यह कह सकता हूं कि फील्ड इफेक्ट में, फील्ड इफेक्ट थ्रो स्पेस ही लगता है, बट उसमें क्या होता है, अट्रैक्शन। क्या होता है, अट्रैक्शन। लेकिन स्टेरिक इफेक्ट में वो भी थ्रो स्पेस लगता है, पर लेकिन उसमें क्या होता है, रिपल्सन। उसके लिए कम से कम मिनिमम 2 बल्कि ग्रुप होने चाहिए। आप एक और ग्रुप यहाँ पे लगा दो, तब उन तीनों में रिपल्सन फील होगा बहुत सारा, तो आपस में रिपल्सन फील कर रहे होंगे, जिस उसे ही क्या बोलते हैं, स्टेरिक इफेक्ट। जो इफेक्ट लग रहा होगा रिपल्सन के थ्रू, जो इफेक्ट लग रहा है, और वो भी किसके थ्रू, रिपल्सन तो लग रहा है, ठीक है। क्या लग रहा है, ये बड़ा ग्रुप, ये बड़ा ग्रुप, ये सब आपस में क्या कर रहा है, रिपल्सन। और वो कैसे, थ्रू स्पेस, क्योंकि ये इनका और इनका आपस में कोई बॉन्ड से कनेक्शन थोड़ी है, इसका इससे बॉन्ड से कनेक्शन है, पर लेकिन इन ग्रुप का और इस ग्रुप का बॉन्ड से कनेक्शन थोड़ी है। ये तो मैंने बस बना दिया कि हाँ ये आपस में क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो उसी को बोलते हैं स्टेरिक इफेक्ट। यानी कि फील्ड इफेक्ट में अट्रैक्शन होता है, फील्ड इफेक्ट में चार्ज क्रिएट होंगे, क्या होगी, चार्ज, पॉजिटिव एक नेगेटिव अट्रैक्शन करेंगे, जो कि थ्रू स्पेस, उसे बोलेंगे फील्ड इफेक्ट। और स्टेरिक इफेक्ट में वो बड़े बड़े ग्रुप, मिनिमम 2 बल्कि ग्रुप आपस में स्पेस में क्या करेंगे, रिपल्सन, और उसे बोलेंगे स्टेरिक इफेक्ट। तो मैंने आज केवल कुछ बेसिक बातें बताई। पहले मैंने बताया, सबसे पहले मैंने बताया कि जीओसी को पढ़ने से पहले मैं कुछ बेसिक बातें कुछ 6 पार्ट में डिवाइड की। पहला था हमारा प्री जीओसी, यानी जीओसी पढ़ने से पहले हमें पढ़नी चाहिए प्री जीओसी। उसके बहुत सारे लेक्चर आएंगे, वही चल रहा है अभी, वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। एडजस्ट, उसके बाद हमने कहा कि स्टेरिक, सॉरी उसके बाद मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो उन्हें ही इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन बॉन्ड्स कहा जाता है। दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन बॉन्ड्स, फिर स्टेरिक इफेक्ट एंड फील्ड इफेक्ट। उसके बाद आता है एरोमेटिसिटी, उसके बाद आप लिख सकते हो एसिडिटी एंड बेसिसिटी, फिर आता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये कुछ 6 बातें थी, ठीक है। फिर हमने कहा कि इफेक्ट इन ऑर्गेनिक, इफेक्ट इन ऑर्गेनिक, इनके अंदर ऑर्गेनिक के अंदर इफेक्ट है। सबसे फर्स्ट टाइप आता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, सबसे पहला आता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। सेकंड नंबर पे आता है फील्ड इफेक्ट। थर्ड नंबर पे आता है स्टेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वो इफेक्ट जो थ्रो, सॉरी वो बायो बॉन्ड, यानी जो बायो बॉन्ड लग रहा है, वो इफेक्ट बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। और जो थ्रो स्पेस लग रहा है, उन्हें स्टेरिक इफेक्ट भी कहा जाता है, फील्ड इफेक्ट भी कहा जाता है। बट यदि वो थ्रो स्पेस लग रहा है और वो रिपल्सन वाला फोर्स है, रिपल्सन वाला इफेक्ट है, तो उसे कहा जाएगा स्टेरिक इफेक्ट। और जो प्लस और माइनस स्टेट होगा,
और जब वो आपस में अट्रैक्ट कर रहे होंगे प्लस और माइनस, तो स्पेस नहीं करना है, यानी थ्रू स्पेस करना है, तो उसे कहा जाता है फील्ड इफेक्ट। समझ में आया हुआ आपको? यदि समझ में आया हो और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।